बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल डोग्मा यानी ट्रांसक्रिप्शन का जो इंटायर प्रोसेस है उसको इन डेप्थ स्टडी करने से पहले हम सेंट्रल डोग्मा को डिस्कस करेंगे। सेंट्रल डोग्मा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जीन खुद को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। सो इसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, दूसरा ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है। हम सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में एक्चुअली आरएनए जो है की सिंथेसिस होती है डीएनए से, जबकि ट्रांसलेशन के प्रोसेस में प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है आरएनए से ही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस डायग्राम में जो है ना आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस यानी ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस पहले यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है कि इसमें आरएनए की सिंथेसिस होती है डीएनए से, ठीक है। सो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। सो इसमें अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में अगेन मैं कहूँगी कि आरएनए सिंथेसाइज हो जाता है डीएनए से, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में एक्चुअली दो स्ट्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए यानी डीएनए के दो स्ट्रेन्स जो है ना ये ट्रांसक्राइब्ड हो जाते हैं। एक स्ट्रेन जो टेम्पलेट स्ट्रेंड होता है, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रेंड, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, जिसको हम एंटीसेंस स्ट्रेंड भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर तो टेम्पलेट स्ट्रेंड की सिंथेसिस हो गई है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो गई है। ऑपोजिट स्ट्रेंड जिसको हम कोडिंग स्ट्रेंड कहेंगे या फिर सेंस स्ट्रेंड कहेंगे, ये जो है कोडिंग स्ट्रेंड कहलाता है और सेंस स्ट्रेंड कहलाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए जो जीन सीक्वेंस होता है ये इसकी कॉपी होती है और ये आरएनए की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट जो स्टेप इन्वॉल्व होता है जिसमें जीन खुद को एक्सप्रेस करता है, जीन एक्सप्रेशन होती है, और इसमें एक मेजर एंजाइम यूज़ होता है जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज़ कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम ही जो है ना ये आरएनए को बनाता है, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम जो है ना डायरेक्शन की तरफ। सो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही तरह का जो आरएनए पॉलीमरेज़ जो होता है एक ही तरह का होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम जो है ना 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस, जिनमें राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए, यानी उन तीनों को सिंथेसाइज करने के लिए प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही जो है ना आरएनए पॉलीमरेज़, एक ही तरह का, एक ही टाइप का एंजाइम यूज़ होता है। जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इनमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज़, यानी आरएनए पॉलीमरेज़ के 3 डिफरेंट टाइप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक आरएनए पॉलीमरेज़ 1 जो कि राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है, और दूसरा आरएनए पॉलीमरेज़ 2 जो कि मैसेंजर आरएनए एक्सक्यूज़ मी, तो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को ये प्रमोट करता है आरएनए पॉलीमरेज़ 2, और आरएनए पॉलीमरेज़ 3 इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है ट्रांसफ़र आरएनए की फॉर्मेशन के लिए। सो यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये दो स्ट्रेन्स होते हैं, एक कोडिंग सेंस स्ट्रेन, दूसरा टेम्पलेट एंटी स्ट्रेन। जो कि टेम्पलेट स्ट्रेन होता है ये जो टेम्पलेट स्ट्रेन होता है ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन आरएनए यानी डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है ये नया स्ट्रेन को कॉपी करता है, ठीक है। सो टेम्पलेट स्ट्रेन दो स्ट्रेन्स विच विल ट्रांसक्रिप्टेड इज कॉल्ड, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रेन वो होता है जो कि ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है या ट्रांसक्राइब्ड हो जाता है डीएनए से, इसकी कॉपी बनती है, वो टेम्पलेट स्ट्रेन कहलाता है। जबकि कोडिंग स्ट्रेन जो है ना ये ट्रांसक्राइब नहीं होता है, ठीक है, जिसको हम कोडिंग स्ट्रेंड या फिर सेंस स्ट्रेंड कहेंगे।
अच्छा, एक और चीज़ जो कि हम डिस्कस करेंगे जिसमें प्रोमोटर, अब देखें कि प्रोमोटर जो है ना एक ऐसा साइट होता है डीएनए के अंदर, डीएनए के ऊपर एक ऐसा साइट होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जाके अटैच होता है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दिस इज़ द प्रोमोटर साइट 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में। ये जो है ना प्रोमोटर के ऊपर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट होगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर हम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को अगर हम देखें तो ये -35 TTGACA -35 एक सीक्वेंस नज़र आता है और प्रोमोटर का, और दूसरा जो है ना TATAAT -10 पे जो है ना ये -35 और -10 जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो है TTGACA -75 और TATAT -25 जो है ना ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नज़र आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 से -1 -2 जैसे फॉर एग्जांपल -10 से -35 तक ये प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ना दिस इज़ द साइट फॉर टू रन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो प्रोमोटर साइट ये हो कहलाएगा। हमने पहले भी डिस्कस किया कि आरएनए पॉलीमरेज इज़ द ओनली major enzyme which process or initiates the process of transcription both in prokaryotes and eukaryotes। ठीक है, सो इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सिग्मा फैक्टर होता है, दूसरा कोर एंजाइम। ठीक है, सो सिग्मा फैक्टर का काम ये होता है कि ये करेक्टली जो है ना इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, और ये जो है ना आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर साइट पे जो है ना अटैच होने में ये हेल्प करता है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होगा तो ये सिग्मा फैक्टर रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, इससे आगे जो है ना ये कोर एंजाइम का प्रोसेस ये इनिशिएट करता है। ये एक्चुअली जो है ना डीएनए जीन सीक्वेंस को जो है ना ये कॉपी करके फिर मैसेंजर आरएनए बनाता है, और रिमेनिंग जो है ना ये कोर एंजाइम का फंक्शन ये होता है कि ये डाउन टूवर्ड्स द डीएनए ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो है ना ये यानी ये मूव करता है, यानी ये आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर पहले ही रिलीज़ हो जाता है और कोर एंजाइम का फंक्शन जो है ना ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पे रहता है और आगे की तरफ ये बढ़ जाता है। अब दिस इज़ द प्रोमोटर। ठीक है, साइट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो स्ट्रैंड्स हमें नज़र आते हैं, एक कोडिंग स्ट्रैंड और दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड। जैसे ही जो है ना ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस शुरू होगा तो यहाँ पे जो है ना ये डीएनए अनवाइंड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, डीएनए अनवाइंड ओपन होना स्टार्ट करेगा और ये यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है ना ये क्रिएट होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर। हम डिफ़ाइन करते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल किसे कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है ना द अनवाइंड और एंड अनकॉइलिंग ऑफ डुप्लेक्स टू फॉर्म बबल विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये जो है ना डीएनए की जब अनवाइंडिंग या अनकॉइलिंग होगी डुप्लेक्स स्ट्रैंड की और एक बबल फॉर्म होगा आरएनए पॉलीमरेज की मदद से, और इस बबल को ट्रांसक्रिप्शन बबल वो कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके बाद जैसे ही वो ये बबल बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन जो है ना ये प्रोसेस टर्मिनेट होगा, उनको स्टॉप सिग्नल्स मिलेंगे, और यहाँ पे जो है स्टॉप सिग्नल्स मिलेंगे इनको कि ट्रांसक्रिप्शन जो का सीक्वेंस है वो स्टॉप हो और जीन की टर्मिनेशन होगी और फर्दर मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपलेस्ट स्टॉप सिग्नल जो है ना उसका सीरीज़ हम देखते हैं यहाँ पे GC बेस पेयर्स, और इसके बाद जो है ना AT बेस पेयर्स की इनिशिएशन होगी, और आरएनए जो इस रीजन पे फॉर्म्ड होगा ये GC जो है ना ये एक पिन बनाएगा। ठीक है, हेयर पिन बनाएगा और 4 या
दूसरे और यू राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के ज़रिए से जो है ना यहाँ पे इस रीजन पे आरएनए जहाँ पे फॉर्म होगा, इस रीजन पे जो है ना जीसी हेयर पिन बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखें न्यूक्लियस, ये जो डीएनए का जिस सीक्वेंस है यहाँ पे इस साइट पे स्टॉप सिग्नल मिला है, ये जीसी का AT ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। तो यहाँ पे जो है ना ये स्टॉप सिग्नल जो है मिला है यू देन ये TT बेस पेयर्स के साथ जो है ना, जैसे ही ये स्टॉप सिग्नल इसको मिलेगा तो यहाँ पे फर्दर जो है ना मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन नहीं होगी, स्टॉप होगी और इस रीजन पे हेयर पिन बनेगा। ठीक है, और ये जो है हेयर पिन क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को जो है ना फर्दर यानी उसको सिंथेसाइज नहीं करेगा। ठीक है, सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद जो है एक प्रोसेस होता है, थोड़ा छोटा सा प्रोसेस जैसे मॉडिफिकेशन हम कहेंगे। मॉडिफिकेशन का प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ना न्यूली सिंथेसाइज जो मैसेंजर आरएनए हैं, मैसेंजर आरएनए बैक्टीरिया लाइक यानी प्रोकैरियोट्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डायरेक्टली जो है ना ये साइटोप्लाज्म के अंदर मैसेंजर आरएनए ये रिलीज़ होगा न्यूक्लियस से। ठीक है, सो और यहाँ पे जो है ना फिर कन्वर्ट होगा पॉलीपेप्टाइड चेन में, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो है, यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होगा। यूकैरियोट्स पे यानी उसको जो है ना मैसेंजर आरएनए जो न्यूली सिंथेसाइज है इसको लॉन्ग डिस्टेंस जो है ना कवर करना होगा न्यूक्लियस से जो है ना, फिर ये राइबोसोम की तरफ भी जाएगा। ठीक है, यानी न्यूक्लियस से आउटसाइड भी जाएगा, साइटोप्लाज्म से आउटसाइड जो है ना राइबोसोम की तरफ जाएगा और ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। और यूकैरियोटिक जो मैसेंजर आरएनए है ये थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन आएगी और इनमें सेवरल यानी सेवरल तरीक़ों से जो है ना ये एक्चुअली इसके अंदर मॉडिफिकेशन आएगी और ये जर्नी क्रॉस करेगा ये। और यहाँ जो है ना कैप और टेल जो है ना ऐड होंगे यहाँ पे। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर जो है एक कैप और जो है ना टेल जो है ना ऐड होंगे और वो जो है और ये जो मॉलिक्यूल होगा वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, जो सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा उस लॉन्ग जर्नी पे भी राइबोसोम तक पहुंचने में। और कैप जो है ना, कैप उस तरह से फॉर्म होगा कि 7 मिथाइल GTP जो कि ये लिंक करता है 5 प्राइम टू 5 प्राइम तक फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पे, जबकि टेल जो है ना ए टेल जो होगा मैसेंजर आरएनए का ये लिंक्ड होगा 3 प्राइम एंड पे आरएनए के। ठीक है, 3 प्राइम एंड पे, जबकि ये 5 प्राइम पे लिंक करेगा और ये कैप जो है ना 3 प्राइम पे। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो ये कैप्स जो है ना और टेल्स जो है ना क्या करेंगे, ये इनकी वजह से ये प्रोटेक्शन देंगे, मैसेंजर आरएनए को सेव करेंगे यानी फ्रॉम वैरायटी ऑफ न्यूक्लियसेस और फॉस्फेटेसेस। ठीक है, सो एक तरह से जो है ना ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इस वजह से होगा ताकि जो मैसेंजर आरएनए हैं वो सेव रहे, उनको प्रोटेक्शन मिले। सो आज का ये टॉपिक जो है ना इतना था, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जिसमें हमने डिटेल प्रोसेस को डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच।